Good evening, ma'am. Good evening. Good evening. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning बेटा. How are you, ma'am? अच्छा बेटा एक बात बताओ, राधिया आपने भी ज्वाइन अभी अभी तो क्लास 6 चल रही है ना? और नहीं, अभी हमारा टेस्ट है बेटा साइंस का। टेस्ट बेटा आपको ग्रुप में मिलेगा. 7th वाले बच्चे बेटा आप लोगों को ग्रुप में टेस्ट मिलेगा बेटा. नहीं, उसके लिए एक मीटिंग भी है आई गेस। ना बेटा नहीं है? ऐसा नहीं है. नहीं जो 7th के बच्चे ने गलती से ज्वाइन किया है ना बेटा, आप लोग उसके लिए मीटिंग नहीं है सर, पीडीएफ को ग्रुप पे सेंड करेंगे। हाँ कर जी. दिया है सर ने। चलो ठीक है, फाइन, ओके ओके। अच्छा एनीवन फ्रॉम क्लास 7 बेटा आप लोगों को ना लीव करना है मीटिंग. ग्रुप में पीडीएफ आएगा. ठीक ओके है. मैम. तरुष आप भी है ना, सारे 7th के बच्चे. योर बेटा योर पीडीएफ इज सेंट इन द ग्रुप. ओके मैम. और तो कोई नहीं है ना हमारे पास. तरुष चला गया, विदेश भी चला गया, वंश तुम्हारा है, मणिका चलो हमारी है क्लास 6 की. चलो everyone has now gone from class 7. Now that's good. Anna, चलो okay. चलो करिए स्टार्ट हम लोग क्लास. गुड मॉर्निंग एवरीवन. थोड़ा सा लेट हो गया हम लोग का, बट स्टार्ट करते हैं अभी. लास्ट क्लास में वी हैव डन एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों सीख लिया था ना कैसे करना है. यस मैम. ओके. तो आज क्या करेंगे, आज हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स को डिकोड करेंगे. वर्ड प्रॉब्लम से हाउ टू फाइंड आउट एलसीएम और एलसीएम. ठीक है. तो ये हमारा सबसे पहले जो करेंगे बेटा, सबसे पहले यू हैव टू नोट डाउन अ फॉर्मूला. द फॉर्मूला इज प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एचसीएम एंड एलसीएम. yes, product of two numbers is equal to the product of HCF and LCM. इसका एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दे लेते हैं. Let me take two numbers like 6 and no not 6, 12 and 18. ठीक है. आप लोगों को एक काम करना है, आप लोग फटाफट से 6 and 12 and 18 का LCM भी निकालोगे और HCF भी निकालोगे. फटाफट से ये काम करो. मैम 36 इज द एलसीएम. ऐसे नहीं बोलना है. जस्ट चैट बॉक्स में बताना है बेटा. ठीक है. वेरी गुड श्लोक. नैतिक आपका भी एलसीएम करेक्ट है. I'm just waiting for all the answers to come. We are having how many students today? Today we are having 7 students. Someone has मैम इज माय आंसर करेक्ट? हाँ जी करेक्ट है. नैतिक का HCF करेक्ट है, LCM भी करेक्ट है. बाकी बच्चों विश्रुत ने ज्वाइन किया है. हाँ चलो. अयाना वेरी गुड. अयाना अच्छा
एक बात आई जस्ट वांट टू मेक क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू, बेटा आप लोगों का जो वर्कशीट प्रोवाइडेड है, प्लीज मेक श्योर यू आर गोइंग थ्रू द वर्कशीट एवरी डे आफ्टर द क्लास इज गॉन। ठीक है, क्लास के बाद आपको ये रोज एक हैबिट बना लो आप, क्योंकि होमवर्क देखो बेटा 1 and 2 days के बाद होमवर्क्स आते हैं एंड सॉक्रेटिव भी 1-2 दिन में पोस्ट होता है। तो बेटा ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू कैन गो थ्रू द वर्कशीट में यू आर हैविंग अ नंबर एंड वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स, यू कैन गो थ्रू द वर्कशीट एंड आवर लास्ट क्लास ऑन प्लेइंग विद नंबर्स विल बी ऑन नेक्स्ट वीक, कमिंग वीक, है ना। So I will keep a doubt session and revision class on that day. I want each and every one to pose your doubts. वर्कशीट आप लोग करोगे, आई विल पोस्ट अ होमवर्क टुडे एज वेल। होमवर्क मेरे पास बेटा आ जाना चाहिए सेपरेटली मेरे चैट में बाय टुमारो। आई विल सेंड यू अ होमवर्क जस्ट आफ्टर द क्लास, इट शुड बी सेंड टू मी। ठीक है, साथ ही में जो क्वेश्चंस आपके पास एक्स्ट्रा है वर्कशीट में, यू आर गोइंग टू डू दैट एज वेल। क्लियर है ना सबको ये बात, जो इंस्ट्रक्शंस मैंने अभी दिए आप लोगों को? यस मैम। Yes, ma'am. चलो, आई गॉट द एलसीएम एंड एचसीएफ। मैम हाँ जी बेटा, मैम कैन यू रिपीट अगेन? मैम योर I'm वॉइस just saying, I'm just saying after the class I will give you some homework. You're going to post that homework to me in a separate chat. This is the first thing. And the second thing, आप लोग को जेनिथ का वर्कशीट्स मिल गया है, राइट? वो यस जो, मैम। हाँ, तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा, अगर उस वर्कशीट में 100 क्वेश्चंस हैं, आप उसमें से थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस करो घर पे। इट्स नॉट लाइक कि ऑनलाइन क्लास है तो बेटा आप लोग एकदम ही राइटिंग का काम छोड़ दोगे। तो हमारे पास एक डाउट क्लास आएगी जो कि नेक्स्ट वीक में आएगी आई गेस। हम लोग वेंसडे को रखेंगे वो क्लास मैथ्स का। तो आई नीड एवरीवन टू हैव देयर डाउट्स विद देम। डाउट्स चाहिए मुझे सबके पास से, ठीक है? ओके मैम। चलो, इसका एलसीएम जो है बेटा ये 36 है, एचसीएफ जो है बेटा ये 6 है। तो बेसिकली मैंने क्या कहा है, प्रोडक्ट मीन्स व्हेन यू मल्टीप्लाई टू नंबर्स। तो बेटा आप 12 and 18 को मल्टीप्लाई करो, ये आपका आएगा मैम 106। 106, 216 आएगा बच्चा। यस मैम, यस मैम, यस। एंड अब 36 एंड 6 को मल्टीप्लाई करो बेटा, 36 एंड 36 को मल्टीप्लाई करो तो वो भी 216 आएगा। दैट मीन्स आप प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ले रहे हो, साथ ही में एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो दोनों एकदम से इक्वल आएगा, दोनों एकदम से इक्वल आएगा। ठीक है, अब ये कैसे काम में लगा सकते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। नहीं ये वाला नहीं, ठीक है, ये वाला देखते हैं। यहाँ पे we are provided with some datas. HCF of two number is 12. Okay, so I write down the HCF as 12. LCM is 72. I write down the HCF as 72. Now, if one of the numbers, now number one या फिर आप one number को बता सकते हो कि that is 24, right? अब इसके बाद what are they asking? They're asking you to find the. I have written 92. Ma'am, right? first we'll multiply HCF and LCM, then the answer will come, we'll then divide by 24. ओके, मैं बताऊं, आपको यहाँ पे अदर नंबर फाइंड करना है। बहुत अच्छे से देखेंगे बेटा, ध्यान से देखेंगे बेटा। यहाँ पे आप लोग को क्या करना होगा, आप पहले फॉर्मूला लिखोगे, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ एंड एलसीएम। आपके पास जितने भी डेटाज है उसको फीड करोगे इस इक्वेशन में। एचसीएफ के जगह पे हम एचसीएफ बिठा रहे हैं, एलसीएम के जगह पे हम एलसीएम बिठा रहे हैं, जस्ट लाइक दिस वे। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मींस दोनों नंबर का मल्टीप्लाइड फॉर्म। अब दोनों नंबर नहीं है, आपके पास एक नंबर है, तो दूसरा नंबर की जगह पे आप खाली रख सकते हो, या तो यहाँ पे आप x लिख सकते हो, या तो आप यहाँ पे इफ यू वांट यू कैन राइट डाउन दिस इज सेकेंड नंबर। अब हमने लास्ट थोड़ा सा हमें पता है कि इक्वेशन में बेटा ये नंबर अगर यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, नाउ आई एम टेलिंग यू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग,
please listen to me. Now we are trying to solve an equation. Now, if I change any number from one side to the other side, what will happen? It will change the sign as well. Multiplication रहता है तो डिवाइड बनता है, डिवाइड रहता है तो मल्टीप्लिकेशन बनता है, प्लस रहेगा तो उधर जाके माइनस बनेगा, माइनस रहेगा तो उधर जाके प्लस बनेगा. क्यों बेटा? मुझे ये 24 को इस नंबर से सेपरेट करना है. सो व्हाट विल हैपन? आई नीड द सेकंड नंबर हियर, that is equal to 72 multiplied by 12. इस नंबर को क्या करेंगे? उनके नंबर्स के साथ भेजेंगे. तो ये उधर मल्टीप्लाई है, ये वहां पे, उधर जाके ये क्या हो जाएगा बेटा? आयाना, ये क्या हो जाएगा? 24 उधर जाके क्या होगा? आयाना, आयाना बेटा. मैम डिवाइड. हाँ जी, वेरी गुड. 24 इसको डिवाइड करेगा. नाउ अनिका, प्लीज टेल मी व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट? Ma'am, we will multiply 72 multiplied by 12 and then divide by 24. Okay, that is a lengthy way. We can take the help of cancellation. Cancellation कर सकते बेटा. ऊपर नीचे अगर नंबर्स रहते हैं तो ये एक दूसरे को डिवाइड कर सकते हैं, या तो आप इसको कॉमन किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हो. तो 12 यहाँ पे 24 को डिवाइड करके 2 लाएगा. 2 से अगर आप 72 को डिवाइड करते हो तो बेटा डायरेक्टली कितना आता है आपका? 36. मैं इस पूरे चीज को एक बार और रिपीट कर रही हूँ फॉर एवरीवन. And please, if you have any doubt, raise your hand or you can tell me in the chat box as well. Formula क्या था? Product of two numbers is equal to LCM into HCF. All right? तो मेरे पास जो डेटास थे मैंने वो एक एक जगह पे बिठा दिया. HCF को HCF के नीचे लिखा, LCM को LCM के नीचे लिखा. अब प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर है, उसमें से एक नंबर दिया हुआ है तो एक नंबर को हमने लिख लिया, दूसरा नंबर नहीं है तो उसकी जगह पे या तो आप x लिख सकते हो या तो आप सेकेंड नंबर लिख सकते हो. इट्स अप टू यू. अब मैंने लिख लिया ऐसे. अब इस 24 को ऑब्वियस सी बात है मुझे इससे अलग करना पड़ेगा. अगर अलग करोगे तभी आपको ये नंबर मिलेगा. तो इसको हम उधर ले जाते हैं दूसरे साइड. मैंने अभी ये जो आपको सीक्वेंस बताया ये आपको आगे जाके हर एक चैप्टर में काम आएगा. तो प्लीज इसको आप ध्यान से सुनोगे. जब भी कोई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, if we are changing any number to the other side of an equal sign, the sign of that number will change. Multiplication will become division, division will become multiplication, plus will become minus, minus will become plus. तो बेटा 24 आपका उधर जा रहा है तो डिवाइड हो रहा है. आपको कहाँ पे दिक्कत हो रहा है श्लोक? मैम मुझे समझ नहीं आया आपने कैसे निकाला. कौन सा पार्ट? आप स्टेप बताओ बेटा, स्टेप वाइज बताओ. मैम ये कहाँ पे? 24 into x सेकेंड वाला ये वाला. ठीक है, दोबारा बता देते हैं. ओके, आप खुद बताओ. एलसीएम के प्लेस में क्या लिखेंगे? मैम 72. एचसीएफ के प्लेस में 12. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के प्लेस में 24. एंड x. ठीक है, आपने जो कहा था उसी चीज को मैं लिख रही हूँ बस. आपने कहा था ना कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे. तो अब एक बात बताओ, नीचे जब आप x आएगा 24 को तो आपको उस तरफ आएगा. तो मैं आपको इक्वेशन से कैसे करते हैं वो सिखा रही हूँ. ये 24 जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई है यहाँ पे, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड. बस. अब आगे क्या करेंगे? कैंसिल कर सकते हैं. 24 को डिवाइड करेगा 2 आएगा, 2 72 को डिवाइड करेगा 36 आएगा. कर सकते हैं ना बेटा? हाँ मैम. गुड. ओके, बाकी बच्चे लोग, आप लोग एक बार बताओगे, मुझे ग्रीन सिग्नल दोगे कि आप लोगों को समझ में आया है. मैम आई डिडंट अंडरस्टैंड. कैन यू एक्सप्लेन अगेन? आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है सबसे पहले. अगर आपने फॉर्मूला लर्न किया तो देखो मैंने एलसीएम के प्लेस में एलसीएम बिठाया. यस और नो? बिठाया ना? एचसीएफ के जगह पे एचसीएफ बिठाया है ना? यस मैम.
और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में क्या बिठाएंगे आप बताओ? एक नंबर दिया हुआ है, दूसरे नंबर को क्या ले सकते हैं? सेकेंड नंबर को हम x ले सकते हैं, राइट? यस मैम। सेकेंड नंबर को हमने x ले लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे x और 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 72 एंड 12 के प्रोडक्ट के इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, है ना? यस मैम। अगले स्टेप में आ रहे हैं, मुझे x चाहिए ना, आपको x निकालना है। x चाहिए कि x कितना हो सकता है, तो बेटा आपको 24 को उस तरफ लेना पड़ेगा। 24 आप पहले ये बताओ, 24 उस तरफ जाके क्या होगा? यहाँ पे मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाके क्या होगा? मैम डिवाइड। आपने डिवाइड किया। अब इस चीज को आपको कैंसिल करना है। नाउ कैंसिलेशन इज समथिंग जिसका बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। कैंसिलेशन कैसे करते हैं? 72 इंटू 12 आपने इसको डिवाइड किया। दो तरीके हैं, या तो आप इसको पूरा मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड करो, दैट इज गोइंग टू टेक अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, एटलीस्ट आपको 5 मिनट्स लग जाएगा। आई एम सेविंग योर टाइम। कैंसिलेशन में क्या होता है, जब भी कोई नंबर, एक नंबर आपका फ्रैक्शन के ऊपर पार्ट में रहता है और एक नंबर आपका फ्रैक्शन के नीचे पार्ट में रहता है, यहाँ पे वी कैन डिवाइड द नंबर्स बाय अ सेम नंबर। तो आप इसको 12 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा? 1, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, राइट? यस 2 मैम। 72 के डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब डिविजन है, तो आप इसको डिवाइड करोगे बेटा तो आपके पास आ जाएगा 36। ऑलराइट बेटा, ओके मैम। चलो भाई आगे थोड़ा सा एक और एग्जांपल हम देखेंगे। बाकी बच्चे सबको क्लियर है बेटा? Yes, Yes, ma'am. चलो, आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल हियर। The HCF is 3, LCM is 60, one of the number is 12. What will be the other number? ठीक है। ma'am, is my answer correct? जी करेक्ट है। मैम हमें इसमें एचसीएफ निकालना है। नहीं बेटा, आपको एचसीएफ दिया हुआ है बेटा, एलसीएम भी दिया हुआ है बेटा, आपको क्या निकालना है? अदर नंबर निकालना है। अदर नंबर क्या होगा? दो नंबर्स होते हैं ना, कभी इनका एचसीएफ एलसीएम आता है। सार्थक आपने ज्वाइन लेट किया हुआ है, आपके लिए मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख देती हूँ। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। नैतिक करेक्ट है आपका आंसर। मैम इज माइन करेक्ट 1? मैंने आपको मैसेज कर दिया, आप देख चेक कर सकते हो।
वंश आप मेरे को हेल्प करोगे, फॉर्मूला बताओ। कबीर सैनी ठीक है आपका बेटा। वंश आप मुझे फॉर्मूला बताओ पहले। वंश कम ऑन द माइक प्लीज। Ma'am, first we will do product of two numbers 3 into 60. नहीं देखो बेटा, आप पहले फॉर्मूला बताओ मुझे। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू व्हाट? एलसीएम इनटू HCF. एचसीएफ। एलसीएम की जगह पे क्या बिठाएंगे? एचसीएफ के जगह पे क्या बिठाएंगे? एचसीएफ के जगह पे क्या बिठाएंगे बेटा? दिया हुआ है आपके पास, जस्ट देख के बताओ। वंश आपको दिख नहीं रहा है यहाँ पे? देखो। Ma'am, are you able to hear me? नाउ आई एम एबल टू हियर यू बेटा। योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल बच्चा। Ma'am, now it's audible. हाँ जी हाँ जी। Ma'am, HCF is 3. ओके, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स की जगह पे क्या बिठाएंगे? Ma'am, 12 into x. 12 इंटू एक्स। आगे क्या करेंगे बेटा आप बताओगे? Ma'am, then we will divide 60 into 3 by 12. हाँ जी, तो 12 60 को डिवाइड करेगा तो कितना आएगा बेटा? Ma'am, 5. 5 इंटू 3 कितना होता है बच्चा? Ma'am, 4. हेलो, 15 होता है। हेलो हेलो, आपने पूरा सही किया। मल्टीप्लिकेशन पे आके आप नहीं कर रहे हो, सही नहीं है ना। चलो आगे पढ़ेंगे। कबीर बेटा आपको समझ में आया? जिन्होंने लास्ट में सेकंड में ज्वाइन किया था, सार्थक एंड कबीर 1, आप दोनों को समझ में आया? कबीर का आंसर भी आ गया है। सार्थक आपको समझ में आया बेटा? चलो वेरी गुड। बाकी आप मेरे पास आंसर्स भी नहीं आए। नैतिक का आंसर आ गया, श्लोक का आया, सार्थक का नहीं आया है। अयाना और अनिका का आ गया। Ma'am, हाँ जी मैम। ma'am, yesterday you sent a question paper. Ma'am, I have doubt in 40th question. अच्छा 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 अच्छा, चलो आई गॉट इट। 40th क्वेश्चन पेपर में। Yes, कैन ma'am. आई जस्ट गिव मी 1 मिनट। आपने मैसेज किया था मुझे क्या? No, ma'am. नहीं, चलो मैं एक बार जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, है ना, मैं चेक कर रही हूँ। नंबर बताओ, क्वेश्चन नंबर। Ma'am, 40. व्हाट इज द सम ऑफ सीएम एंड एमसी? Ma'am, no. 40 में वही है बेटा। Yes, ma'am. Ma'am. तो कौन सा नंबर है? वही है। Ma'am, sorry, 41. 41. I have doubt in 41. Okay, 41 is a very good. Just give us a break of 2 minutes from LCM and HCF. We are just going to discuss this question 41 वाला, ठीक है? Okay, ma'am. बाकी बच्चों आप लोगों को कोई डाउट है क्वेश्चन पेपर में से? चलो, they're asking you write a number which is less than 100. Write a number less than 100 and have 4x in it. चलो, अब हमें पता है, देखो बेटा, कि हम अगर रिपीटेशन पे जाएंगे तो रिपीटेशन मैक्सिमम कितनी बार हो सकता है? 3 बार हो सकता है ना, इसके आगे तो हो नहीं सकता। तो आपको नंबर कौन सा लेना है? बहुत डेफिनेटली जहां पे 3x आ चुका है और एक x दोबारा आएगा। अगर 3x आ चुका है तो ये 30 के रूम में कोई नंबर होगा, 30s में कोई नंबर होगा। 3x and a 9, 3x and a 9, that will give you 30
9। एक और नंबर आ सकता है बेटा 3x एंड 9, ठीक है बेटा। Can you tell me a number that is more than 100 and have 4x in it? Ma'am, 139. लिख के बताओगे चैट बॉक्स में, वैसे नहीं बताओगे। I'm asking a number that is more than, not in the normal form, not in the Roman form. वेरी गुड वेरी गुड। अभी नंबर्स आ रहे हैं सारे। देखो बेटा, जहां पे आपके पास 139 को अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे c तो आएगा। इसके लिए क्या आएगा आपके पास 3 बार x आएगा, एंड 9 के लिए क्या आएगा आपके पास 1x आएगा। और भी नंबर्स हो सकते हैं, कौन से 189 c आएगा, ठीक है। 50 के लिए क्या आएगा हमारे पास बताओ। L. L आता है। उसके बाद 8 के लिए हम 3x लगाएंगे और 9 के लिए 1 और x। मैम ऐसे तो 89 भी होगा। हाँ जी 89 भी होगा, 89 भी होगा ना, 89 भी तो होगा हमारा। मैम क्वेश्चन में तो लेस देन 50 रहना चाहिए था फिर। दो ऑप्शंस हो सकते हैं, आप कोई भी ले लो। नैतिक क्लियर है बेटा। अब हम लोग फॉर्म कैसे करेंगे। फॉर्म करने के लिए सोचना आपको ये पड़ेगा कि 3x आने चाहिए। 3x कौन से नंबर्स में आता है, 30s के नंबर्स में या तो 80s के नंबर्स में। तो 3x नंबर्स में ऐसे ही आ गए। और दूसरा जो चौथा x है बेटा वो 9 से आता है, ठीक है, वो 9 से फ्रेम होता है। तो 89, 39 और 100 से अगर ग्रेटर है तो 139, 189 मैम मुझे ऐसे लगा लगा लेना। कि रिपीटेशन है इसलिए मैंने लिखा देयर इज नो नंबर लेस देन 100 हैविंग 4x in them। नहीं रिपीटेशन नहीं है बेटा, रिपीटेशन की बात अलग होती है। तो इसका आंसर होगा, और आंसर ये दो आंसर्स है, एक नहीं दो नंबर्स है ऐसे, ठीक है। चलो लेट्स कम बैक हियर। हम लोग जो एलसीएम एचसीएफ कर रहे थे उसी को देखते हैं एक बार, ज्यादा टाइम इधर नहीं देते। ओके अनदर वन ऑन द सेम टाइम वी आर हैविंग हियर। ओके द टू नंबर्स, यहाँ पे टू नंबर्स आर 18 नहीं टू नंबर्स नहीं लेते, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके द HCF is 9, LCM is 54, one number is equal to 18. What will be the other number? I need answers from everyone. Those who have joined late, विश्रुत आपको भी आंसर देना है, ठीक है। सारे बच्चे लग जाओ इस काम पे। आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो बेटा। अदर नंबर का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या आएगा, HCF into LCM बाय वन नंबर जो कि गिवन है। आप डायरेक्टली इसका फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। नैतिक करेक्ट आंसर है आपका। कबीर सैनी करेक्ट है, अनिका करेक्ट, श्लोक करेक्ट। I'm looking forward for answers from Vansh, Vishrut, सार्थक। नो सिर्फ नो नो नहीं सार्थक बेटा आप फॉर्मूला देखो ना बेटा, फॉर्मूला लिखा हुआ है मैंने बच्चा यहाँ पे, उसको क्यों नहीं यूज कर रहे हो आप। विश्रुत करेक्ट, अयाना, आई विल आस्क अयाना नाउ। अयाना आपका आंसर रॉन्ग कैसे है, आपने लास्ट आंसर सही दिया था बच्चा। कबीर सही है आपका।
Excuse me, ma'am. हाँ जी बेटा, Ma'am, you have written the HCF 9. हाँ जी। आयाना चलो आप बताओगे मुझे बेटा, कम टू द माइक, Yes, टेल ma'am. मी what will be the other number here, how to find it out, you can use the formula directly and tell me. Yes, ma'am. बताओ बेटा, कोई बात नहीं, आप बता दो, आप आपने गलत भी बोलना है तो भी कोई बात नहीं है, यू हैव टू टेल बेटा। Thinking. हाँ जी, I'm thinking. नहीं नहीं 17 नहीं आ रहा है, आप प्रोसेस बताओ मुझे पहले। Ma'am, first, ma'am, we will write, ma'am, 54 multiplied by 9. हाँ जी, उसके बाद And ma'am, then we will write 18 below 54 and 9. ओके, तो 1854 को डिवाइड करेगा तो कितना आएगा बेटा? नहीं बता पाए। सोचो सोचो, नो वन एल्स विल आंसर, ठीक है, ओनली आयाना इज सपोज टू आंसर एंड आई एम मेकिंग दिस वेरी क्लियर, कोई बीच में नहीं बोलेगा। आयाना अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, ma'am. आपको ये कैंसलेशन आता है बेटा? ठीक है, मैं इजी वाला कैंसलेशन लेती हूँ। आप मुझे ये बताओ 9 18 को डिवाइड करेगा तो कितना आएगा? Ma'am, 2. अच्छा, 2 अब 54 को डिवाइड करेगा तो कितना है? अब ये बता दो, 2 54 को डिवाइड करेगा तो कितना आएगा? Ma'am, 32. नहीं, करके देखो एक बार दो, आई एम गिविंग यू 1 मिनट टाइम, करके आंसर पोस्ट हो जाना चाहिए चैट बॉक्स में, है ना? Yes, ma'am. श्लोक आपका आंसर गलत है, सेकंड टाइम में आपने क्या आंसर दिया हुआ है ये 2 बार? Ma'am, is my answer correct? Ma'am, I was saying that 54 divided by 18 is that. अच्छा अच्छा ठीक है। आना, यू हैव टू पोस्ट योर आंसर, फटाफट से पोस्ट करोगे आंसर को। I am not getting it. I'm not getting it, beta. Ayana, I'm waiting for you. Everyone is waiting कि कब आयाना का आंसर आएगा। सार्थक आपका भी आंसर गलत है, मैंने इतना कर दिया है, इसके आगे तो सॉल्व करके आंसर बेटा बताओगे ना? वंश करेक्ट है आपका, वेरी गुड। 2% are still, now 1% is there. सार्थक is supposed to answer now. आयाना का भी आंसर आ गया बेटा, कितना आएगा सार्थक? माइक पे आओ। सार्थक बच्चा कहाँ पे गए आप? Yes, ma'am. आंसर कितना आएगा बताओ? 2 को 54 से डिवाइड करें, 54 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? Ma'am, 3. नहीं बेटा, 54 को आप 2 से डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर 14, फिर 27 नहीं आ जाएगा आपका, है ना? Yes, ma'am. चलो आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, इसके बाद प्रॉब्लम सम्स आएंगे, ठीक है? सबसे पहले I'm just making few points and you should understand those points.
जब भी when we have problem sums, the first thing that we must notice कि आपके पास अगर ये सारे टर्म्स है कि ग्रेटेस्ट है तो आप HCF करोगे. ग्रेटेस्ट फॉर ग्रेटेस्ट मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो HCF. अगर आपके पास लोवेस्ट है तो आप LCM करोगे. ये एक जनरल क्या है अप्रोच बता रही हूँ, दैट इज ऑलवेज नॉट ट्रू फॉर ऑल दी सम्स. मेन जो अप्रोच रहेगा, मेन जो मेरा अप्रोच रहेगा, क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ के पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है या मल्टीपल निकालना है. अगर फैक्टर निकालना है तो हम HCF को चूज करेंगे, अगर मल्टीपल निकालना है तो LCM को चूज करेंगे. क्वेश्चन पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद पहले सोचेंगे कि नंबर हमारा छोटा होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए. ठीक है, अगर स्मॉल नंबर है तो वो जनरली फैक्टर ही है. अगर ग्रेटर नंबर है तो वो क्या है आपका मल्टीपल है. ठीक है, ऐसे करके आइडेंटिफाई करेंगे. ये मैंने आपको बोल दिया मेन अप्रोच जो रहेगा. अब इसके ऊपर हम प्रॉब्लम सम्स करेंगे. आई विल आस्क इंडिविजुअली कहाँ पे LCM हो रहा है, कहाँ पे HCF हो रहा है. ये अप्रोच समझ में आया? क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है आपको, पढ़ के आइडेंटिफाई करोगे फैक्टर आ रहा है या मल्टीपल. फैक्टर आएगा तो क्या करेंगे हम HCF. और मल्टीपल आएगा तो क्या करेंगे हम LCM. LCM. वेरी गुड. कमिंग हियर, Excuse सबको एक क्वेश्चन पढ़ो अपने मन में एंड आई एम एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चन एज वेल. आपको चैट बॉक्स में पहले बताना है LCM होगा या HCF. हड़बड़ी नहीं करेंगे, वी विल नॉट हरी अप हियर. डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर. ठीक है, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर. क्वेश्चन का मतलब है सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर निकालोगे आप. सबसे छोटा. राधे आपने दोबारा ज्वाइन क्यों किया बेटा? राधे आपने दोबारा ज्वाइन क्यों किया? चलो, सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का नंबर निकालोगे जो एग्जैक्टली 6 से डिविजिबल होगा, 8 से डिविजिबल होगा एंड 12 से डिविजिबल होगा. ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक ऐसा नंबर जो तीनों नंबर से डिविजिबल होता है. श्लोक, आई एम नॉट आस्किंग द आंसर. और बेटा एक ही बार आंसर भेजा करो, है ना. आंसर नहीं पूछ रही हूँ अभी, मैं समझा रही हूँ. प्लीज आप यहाँ पे ध्यान दो. डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो कि इन तीनों से डिवाइड हो रहा है. अब देखो, एक ऐसा नंबर, अनिका विल आंसर माय क्वेश्चन हियर. एक ऐसा नंबर जो तीनों से डिवाइड हो सकता है, क्या वो मल्टीपल है या फैक्टर है? मैम फैक्टर. नहीं बेटा, एक ऐसा नंबर जो तीनों से डिवाइड हो सकता है. मल्टीपल. बेटा अगर मैं फैक्टर ले लूंगी, हाँ जी, आप अगर 3 ले लोगे, 3 क्या तीनों नंबर से डिवाइड हो सकता है? नहीं ना. तो बेसिकली आपको यहाँ पे मल्टीपल लेना है. अगर मल्टीपल लेना है तो क्या करेंगे हम LCM करेंगे. और ये वाला तो मैंने कहा ही था स्मॉलेस्ट अगर वाला है, बट ये स्मॉलेस्ट वाला हर जगह काम नहीं आता है, ये ध्यान रखना. तो क्या करेंगे, ध्यान से देखते हैं पहले. ठीक है, LCM निकालेंगे पहले. करेक्ट? आया ना? हाँ जी करेक्ट है. पहले LCM निकालेंगे. किस चीज का निकालेंगे? 6, 8 और 12 का. 6, 8 और 12 का LCM निकालेंगे. तो इट्स 2, 3, 4, 6. इट्स 3, 1, 4, 2. फिर इट्स 2, 2, 1 and 1. Then again it's 2, 1 and 1 and 1. So this is going to be your 24. अब हमने 24 इसका निकाल लिया. अब स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन है? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर तो 100 है ना. तो बेसिकली आपका जो भी नंबर आएगा वो 24 से डिवाइड होना चाहिए.
बट आपको 100 के आसपास कोई नंबर चाहिए होगा। आपका जो भी नंबर आएगा वो 24 से डिवाइड होना चाहिए, पर आपको 100 के आसपास एक नंबर चाहिए, राइट? तो आप क्या करोगे, आप 100 को पहले डिवाइड करके देखेंगे 24 से। देखो 100 को हम 24 से डिवाइड करके चेक कर रहे हैं। तो पहले क्या आ गया हमारा यहाँ पे 96 4 टाइम्स, क्या बचा 4 बचा हमारे पास। वेट 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 108 दिया है आप लोगों ने, 24 into 6 24 Ma'am, your one is correct because 108. I have thought that 36 is the common multiple of it. नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड। हाँ मतलब आप लोगों का आंसर मैं वही देख रही हूँ कि आप लोगों का आंसर करेक्ट नहीं है ना, नहीं है आप लोगों का करेक्ट। तो आप मेरा इसीलिए मैं बोल रही हूँ ना, थोड़ा सा आप लोग ना पेशेंस रखो, आंसर करने में ध्यान मत दो बेटा ज्यादा, आप पहले मेथड देखो, फिर ना क्या होगा आप लोग आप समझ ही नहीं पाओगे। प्लीज वेट फॉर सम टाइम अंटिल एंड अनलेस आई फिनिश। ओके बेटा, प्लीज डू नॉट बी वेरी मच हरीड अप। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, है ना। चलो सबसे पहले हमें पता चल गया कि एलसीएम लेना है, तो एलसीएम निकाल लिया, that is 24. Now we need to find a 3-digit number that is near 100 but divisible by 24. तो क्या करेंगे, 100 को 24 से डिवाइड करेंगे, that is 96, 4 यहाँ पे आ गया, रिमाइंडर यहाँ पे आ गया। Now Natik, come to the mic. Yes, Okay. ma'am. My question is, ये नंबर पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो रहा है, Yes, ma'am. तो आप बेसिकली क्या कर सकते हो, आपके पास दो ऑप्शन है। 100 के साथ आप कुछ ऐड कर सकते हो ताकि ये नंबर 24 से डिवाइड हो, 100 के साथ आप कुछ माइनस कर सकते हो ताकि ये नंबर 24 से डिवाइड हो। आप ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे? Ma'am, add. ऐड करेंगे क्योंकि मुझे 3 डिजिट नंबर चाहिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 डिजिट आएगा। अब कैसे समझेंगे, अब आप देखो कि बेटा ये 4 है, अगर ये 4 की जगह पे 24 होता तो नंबर डिवाइड हो सकता था मेरा, दोबारा डिवाइड कर लेते ना। तो Yes, ma'am. 4 को कितना बना रहे हैं हम लोग, 4 को कितना बना रहे हैं 24, कितना जोड़ रहे हैं हम लोग, कितना एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं, 20 जोड़ रहे हैं ना। इसी 20 को आप 100 के साथ ऐड कर दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 120। 120 मेथड बेटा थोड़ा सा, हाँ जी बताओ। Ma'am, can you please explain? हाँ जी बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे। आपको एलसीएम निकालने तक समझ में आ गया था? Yes, ma'am. स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो होगा वो 100 के आसपास होगा, राइट? Yes, ma'am. 24 का कोई भी मल्टीपल जो आपका 100 के आसपास हो वो इन तीनों नंबर से डिवाइड होगा। 24 का कोई भी मल्टीपल जो 100 के आसपास हो, तो कैसे निकाल सकते हैं, दो तरीके यहाँ पे। या तो हम 24 की टेबल देखो, 24 1 जा 24, 24 2 जा 96, 24 सॉरी 24 2 जा यहाँ पे 48, 24 3 जा 72, 24 4 जा 96 एंड 24 5 जा 120। तो ये टेबल चेक करके कर सकते हो कि कौन सा नंबर आपका सबसे स्मॉलेस्ट आ रहा है 3 डिजिट में, 120 आ रहा है। दूसरा तरीका क्या है, आप 100 को ले लो और 100 को 24 से डिवाइड करोगे, तो यहाँ पे 96 आ गया। अगर डिवाइड होना चाहिए तो रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, राइट? रिमाइंडर बचता है तो डिवाइड नहीं हो पाता, रिमाइंडर बचता है तो डिवाइड नहीं हो पाता है। तो इस रिमाइंडर को मुझे हटाना है, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 डिजिट नंबर आ जाएगा मेरा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 डिजिट नंबर आ जाएगा, इसीलिए ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे,
24 बनाने के लिए कितना ऐड करेंगे? 20 ऐड 120. करेंगे ना? Yes, ma'am. बेटा आपने, हाँ जी, अब 24 बनाना था, 20 ऐड किया, कितना आ गया आंसर? 120. किसके साथ ऐड करेंगे? क्योंकि 100 को लेके कर रहे थे तो 100 के साथ. विश्रुत पूछो बेटा, क्या पूछना है आपको? मैम कि आपने मल्टीपल कैसे निकाला, मतलब ये मल्टीपल कैसे होएगा? तो बेटा डिवाइड होना चाहिए. 6 से डिवाइड होगा 4, 6 से डिवाइड होगा 8 से होगा, 12 से होगा, तीनों नंबर से डिवाइड होगा तो इनके एलसीएम से डिवाइड होना चाहिए, राइट? क्योंकि मैंने यही तो कहा था आपको स्टार्टिंग में, आपको पहले आइडेंटिफाई करना है मल्टीपल चाहिए या फैक्टर. आपको बोल रहा है कि एक ऐसा नंबर जो तीनों से डिवाइड होता है, जो इन तीनों से डिवाइड होगा वो इन तीनों का क्या होगा? फैक्टर होगा या मल्टीपल होगा? मल्टीपल. हाँ, तो मल्टीपल होगा तो क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे. अब एलसीएम तो 24 आया ना, क्या ये 3 डिजिट है? क्या ये 3 डिजिट है? मैम तो बेटा अगर ये 24 डिविजिबल है तो 24 इंटू 2 भी तो डिविजिबल होगा इन तीनों नंबर से. यस और नो? यस मैम. इसीलिए हम 24 का मल्टीपल ढूंढ रहे हैं. अगर 24 का मल्टीपल आपको डायरेक्टली मिल जाता है तो ठीक है, 24 का मल्टीपल आपको डायरेक्टली नहीं मिल सकता है. इसीलिए हम क्या करेंगे, इस नंबर को 100 से डिवाइड करके चेक कर रहे हैं कि कितना रिमाइंडर बच रहा है. बेसिकली अगर आप छोटे नंबर्स को देख लो, मैं यहाँ पे 15 को देख रही हूँ, 15 और 7, 14 आता है, 2 आता है, कितना रिमाइंडर बचा? मैम 1. विश्रुत रिमाइंडर कितना बचा आपका? मैम दो 1. तरीके हैं आपके पास, या तो 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो 15 से, हाँ जी, या तो 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो 15 से तो 14 आ जाएगा. या तो आपको अगर नंबर को इंक्रीज करके आगे ले जाना है तो क्या करोगे, इसी 1 को आप 7 बनाओगे. 7 बनाने के लिए +6 कर सकते हैं, तो 15 + 6 करेंगे तो 21 आएगा. 21 7 से डिवाइड होता है. यस मैम. बस. मैम पर मुझे ऊपर तो मुझे ऊपर वाला नंबर को आया था. 100 को छोटा बना 100 को छोटा बनाना है या बड़ा बनाना है? 100 से बड़ा बड़ा बनाना है. 100 से ज्यादा जाना है या कम जाना है आपको? मैम ज्यादा. तो आपको ऐड करना पड़ेगा ना, 4 को फिर 24 बनाना पड़ेगा. 4 को 24 बनाने के लिए कितना ऐड कर रहे हो आप? बनाने के लिए 20. हाँ, किसके साथ ऐड करोगे? ये जो मेन नंबर था. वंश पूछो बेटा. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी, मैम मैम की मुझे ऊपर वाला भी समझ में नहीं आया था. वो जो आपकी स्लाइड थी ना ऊपर वाली, वो वाली. आप इतने देर बाद क्यों बता रहे हो बेटा? अभी तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा लास्ट तक, ठीक है? ओके बहुत मैम. देर बाद बता रही हूँ. साथ में बता दिया करो कि मैम ये डाउट है, तो मैं उसको आपको दोबारा समझा ओके दूंगी. मैम. ओके मैम. वंश नहीं है, कहाँ चला गया? चलो, बाकी बच्चे आप लोगों को क्लियर है ये वाला पार्ट? Yes, ma'am. ओके. अगर मेरा क्लियर है तो ऊपर ये वाला वाला part- करेंगे. विश्रुत क्या कह रहे हो बेटा आप? मैम की ऊपर वाला पार्ट स्लाइड. कौन सा पार्ट बेटा? कौन सा वाला मैम पार्ट? की मुझे ऊपर वाला पार्ट समझ में नहीं आया था. वो स्लाइड उसकी वाली. इसके वाला क्वेश्चन बता रहे हो आप? इसके पहले वाला क्वेश्चन? मैम मैम मुझे आपने अप्रोच नहीं बताया था कि अप्रोच वाला. आई एम नॉट गेटिंग वन. दिस वन? मैम इसके ऊपर वाली स्लाइड. यस मैम दिस. नहीं बेटा, अभी वो फिर अभी बाद में होगा. आपने तब नहीं बोला ना बेटा, दैट इज योर मिस्टेक. आपको अभी वेट करना पड़ेगा लास्ट तक. ओके मैम. अभी मैं बीच में नहीं बताऊंगी, इसलिए आई एम टेलिंग एवरीवन. देखो मैं समझा दूंगी आपको, एक नहीं 10 बार समझाऊंगी, बट बेटा यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक. जब आप कर रहे हैं ना, आपको तभी बताना है कि मैम मुझे डाउट है, ठीक है?
मैं आपको थोड़ी मना करूंगी समझाने के लिए, तो अगर आप एक बार मिस आउट करोगे तो आपको लास्ट तक वेट करना पड़ेगा। चलो, दिस इज माय क्वेश्चन हियर, 4 डिजिट नंबर। तो पहले क्या करेंगे, हु विल टेल मी? कबीर 1, आप बताओगे, माइक पे आ जाओ। ओनली कबीर 1 विल टेल मी। क्वेश्चन पढ़ लिया आपने? मैम यू मीन कबीर सैनी? चलो आप ही बता दो। नहीं, मैंने दूसरे कबीर को मीन किया था, आप बताओ बेटा। यहाँ पे पूछा गया है नंबर डिविजिबल बाय, तो एलसीएम निकालेंगे या एचसीएफ निकालेंगे? कबीर सैनी आप बताओ। मैम एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? 4 डिजिट नंबर कौन है? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन है? 1 के बाद 3 zeros। 1000। यस। हाँ जी। चलो करेंगे आगे इसको, लेट्स सी कितनों का सही आता है। मैम इज माय आंसर करेक्ट? टेल यू इन द मैसेज बेटा, ठीक है? Once you were asking something in the last question, but you logged out. You can tell me now? मैम I Yes. was disconnected. Excuse me. Yes मैम बेटा। I was disconnected. हाँ जी, आपको लास्ट वाला क्वेश्चन समझ में आया था लास्ट तक? योर Yes, वॉइस इज ma'am. नॉट ओके। चलो Ma'am, can you hear me? हाँ जी, बीच बीच में आपकी आवाज ब्रेक हो रही है।
मैम इस चैप्टर के हैंडआउट्स कब मिलेंगे हमको? इनका है बेटा, हाँ ग्रुप में है ऑलरेडी बेटा। मैम इस चैप्टर का? हाँ जी बेटा। ओके मैम। Okay, I'm not getting correct answer. So I'm going to do this one. चलो, I'm going to do this. Please, 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 please. Okay. आप में से कोई मुझे रेज योर हैंड करके इन तीनों नंबर्स का एलसीएम बताओगे कितना आया है? Someone raise your hand first. श्लोक बताओ कितना आया है? अनिका आप बता दो। मैम 288। मैम 288 आया है। Everyone, do you agree with this? Everyone, you are getting 288. Anika, Yes, ma'am. are you Yes, getting ma'am. 288? Yes Okay. मैम। Now, the easiest way to do this one, आपको 4 digit नंबर चाहिए, राइट? देखो बेटा, आप यहाँ पे 288 को थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, आप ना यहाँ पे चेक करो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 into 2 4 होता है, तो ज्यादा से ज्यादा कैरी ओवर के साथ ये 500 समथिंग आएगा, हाँ कि नहीं? है ना? Yes, ma'am. 288 को 3 से करेंगे तो ये 6 आता है, तो कैरी के साथ ज्यादा से ज्यादा 800 समथिंग तक जाएगा, है ना? 288 को आप 4 से चेक करते हैं कितना आता है। 288 को आप डायरेक्टली 4 से चेक कर सकते हो। मैंने ट्रिक क्या बताई, आप 2 से चेक कर रहे हो तो मैंने करा नहीं है, मैंने बस अज्यूम किया है। 2 2 सा 4 होता है, आगे वाले नंबर का कैरी ओवर ऐड होगा तो ज्यादा से ज्यादा 5 तक नंबर आएगा, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 8 तक नंबर आएगा। अब 4 में देखो, 4 2 सा 8 होता है, अब कैरी के साथ माइट बी इट गेट टू 4 डिजिट, इसको करेंगे तो आप 1152 आता है, ठीक है? तो बेसिकली ये आपका नंबर आएगा जो कि मल्टीपल है। ये तरीका एक है। बाकी जब आप डिवाइड करोगे इसको, 1000 को किससे डिवाइड करोगे? 288 से करोगे, तो इसमें भी यू नीड द टेबल, एज यूजुअल यू नीड द टेबल, राइट? टेबल तो आपको वहां पे भी करना है, यहाँ पे भी करना है। यहाँ पे आप टेबल्स में क्या डालोगे? 288 3 दैट विल कम योर 864, तो 864 को आप 1000 से माइनस कर रहे हो, दैट इज 136। अब ये वाला मेथड थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट है, इसीलिए हम बार बार फोकसिंग कि भाई आप मल्टीपल्स करके कर सकते हो। 136 आया। अब ये 136 में बेटा आपको कितना चाहिए कि ये 288 बने? कैसे करोगे आप? 288 से 136 को माइनस करके चेक करो, 152 आ रहा है। कितना ज्यादा चाहिए मुझे? 152 ज्यादा चाहिए, राइट? तो आप 1000 के साथ कितना ऐड कर रहे हो? 152 ऐड कर रहे हो। मैंने 2 मेथड बताए, अब इट्स अप टू यू आप कौन सा मेथड में जाना चाहते हो। मैंने एलसीएम निकाल लिया 288। अगर यहाँ तक क्लियर है, आप डायरेक्टली इसको टेबल के फॉर्मेट में कर सकते हो कि 288 2 जा तो देखो 5 के रूम में आएगा 500 समथिंग, 3 टाइम्स तो 800 समथिंग आएगा। अब 4 टाइम्स कितना आएगा चेक करते हैं। 4 टाइम्स में जितना भी आया बेटा ये 4 डिजिट नंबर हुआ। अगर ये 4 डिजिट नंबर है तो ये क्या 1000 के नियर में आता है? बिल्कुल आता है, क्योंकि आप इससे 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 864 आता है, दैट इज योर 3 डिजिट। 3 डिजिट तो नहीं ले सकते ना, वी आर बाउंड टू टेक द 4 डिजिट नंबर, तो हम 152 को लेंगे। दिस इज वन वे। अदर वे इज आप ये डिवाइड करके चेक करो रिमाइंडर कितना बच रहा है। अब रिमाइंडर के साथ क्या करना होता है आपको जब रिमाइंडर मिल गया, आप रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, आपके दिमाग में चल रहा है क्या? ऐड ऐड ऐड, ये चल रहा है, राइट? ऐड करेंगे तो क्या ऐड करेंगे? तो पहले इन दोनों नंबर को चेक करो, भाई इनके बीच का जो डिफरेंस है ये 152 है, तो आपको 152 ऐड ऑन करना है। ये ऐड ऑन किसके साथ करेंगे? हम मेन नंबर के साथ। बाकी आप ये वाला मेथड आराम से अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आप सिंपली मल्टीपल्स चेक कर रहे हो, फटाफट से चेक हो रहा है, राइट? तो आप जल्दी बता सकते हो कि कौन सा नंबर आएगा।
ये आपको मेरे को बताना है बेटा, ये क्लियर हुआ आपको? मैम प्लीज अगेन। हाँ जी, रिपीट करना है आप बेटा। मैम प्लीज एक्सप्लेन मी अगेन। बेटा ये 288 तक तो आ गया ना आपका? यस मैम। अब जो आंसर आएगा वो बहुत ऑब्वियसली मल्टीपल ऑफ क्या होगा? मल्टीपल ऑफ 288 आएगा, राइट? यस तो मैम। आप 288 का टेबल चेक करो ना रफ में। 288 वन सा क्या आता है? 288 4 डिजिट हुआ नहीं हुआ? 288 टू सा क्या आता है बेटा? 288 टू टाइम्स करोगे तो कितना आएगा? 500 समथिंग आएगा। मैम 576। हाँ, करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, मैं तो बस स्टार्टिंग के नंबर्स देख रही हूँ। मैं अभी स्टार्टिंग का नंबर ही देखो, स्टार्टिंग का नंबर आपका डिटरमाइनर ही तो हो गया, डिटरमाइन कर रहा है आपको। नैतिक अगर आप 288 इंटू 3 करोगे, आपको बस चेक करना है कहाँ पे फर्स्ट 4 डिजिट नंबर आ रहा है। आप सोचो कि 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 4 डिजिट आएगा। आप लॉजिकली सोचो, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। यहां से कितना कैरी ओवर होगा? 2। तो 800 समथिंग आ रहा है, राइट? यस मैम। तो 288 को 4 से करेंगे तो कितना आएगा? 1152 आ गया ना आपका। तो बस आप इसमें चेक करोगे इन दोनों नंबर्स में, ये आपका दोनों नंबर्स में जब आ गया तो आप कंपेयर कर सकते हो, ये 3 डिजिट है और ये 4 डिजिट है ओके मैम। ना। बाकी बच्चों को क्लियर है आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो ओके, आगे बढ़ेंगे। चलो Ma'am, is my answer correct? वेट कर लिया करो आंसर करने के बाद। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई योर चैट, ठीक है? चैट में आई विल रिप्लाई। Okay, ma'am. आया ना बेटा? एलसीएम कितना आया है आपका? आया ना? आई एम आस्किंग यू बेटा, एलसीएम कितना आया है आपका? Ma'am, I have written in the chat. ठीक है, 60 आ गया ना? तो 60 की टेबल्स में देखेंगे, 61 सा कितना होता है? मैम 60। 60 होता है। 62 सा कितना होता है बेटा? 120। वन ट्वेंटी होता है, राइट? यस मैम। तो अपने 180 क्यों लिखा है? 120 नहीं आना चाहिए स्मॉलेस्ट में? मैम गलती से लिख दिया। ओके, आगे देखेंगे।
Determine the least number divided when divided by 3, 4 and 5 leaves a remainder 2. अब अच्छे से सुनो, ठीक है? Okay. I will ask anyone here, everyone. आप पहले ये सोचो कि आपको यहाँ पे क्या निकालना है. मैंने आपको 2 ट्रिक्स बताए थे. या तो आप सोचो कि ये आपको मैम हमको एलसीएम निकालना है. Look, I have told you a lot of time. Don't come to the mic until and unless I call your name. This is very bad. है ना बेटा? सबको चांस नहीं मिलता है ऐसे, है ना? मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि चैट बॉक्स में लिखो बच्चा, चैट बॉक्स में लिखो. सबको आंसर पता चल जाएगा तो क्या फायदा, है ना? श्लोक, प्लीज मेंटेन दिस फ्रॉम नेक्स्ट टाइम. आई एम रिपीटिंग इट. नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट रिपीट इट. ओके. बात है एलसीएम करेंगे या एचसीएफ करेंगे. मैंने आपको 2 तरीका बताया था. एक तो स्टार्टिंग में आपको देखना है हाईएस्ट वाला है या लोएस्ट वाला है. आपने देखा कि लोएस्ट है तो आप सोच रहे हो कि एलसीएम है, ठीक है. फिर उसके बाद भी आप एक बार क्रॉस चेक जरूर करोगे. क्रॉस चेक कैसे करते हैं? अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय, एक नंबर जो 3 से 4 से एंड 5 से डिवाइड हो रहा है. अनिका आप बताओ, एक नंबर जो 3 से 4 से 5 से डिवाइड होता है वो मल्टीपल होता है या फैक्टर होता है? मैम मल्टीपल. वेरी गुड, वेरी गुड. विश्रुति, कॉन्सेप्ट समझ में आया? पहले तो आप लीस्ट देख के क्या चूज कर रहे हो? एलसीएम चूज कर रहे हो. इसको चूज करने के बाद कॉन्फिडेंट मत हो जाना एकदम से, ठीक है. आप एक बार दोबारा से रीचेक भी करोगे. रीचेक कैसे करोगे? ये सोचोगे कि मल्टीपल चाहिए या फैक्टर चाहिए. एवरीवन क्लियर है? मल्टीपल चाहिए मुझे, यहाँ पे मल्टीपल चाहिए तो एलसीएम चाहिए. सब कोई बताओगे? ये क्लियर है बेटा? मल्टी एलसीएम कैसे डिटरमाइन कर रहे हैं? Yes, ma'am. चलो, अब इसके बाद आई एम टेलिंग आई विल डू दिस वन. अगले वाला आप खुद करोगे. तो एलसीएम किसका चाहिए? डेफिनेटली आपको 3 का, 4 का, 5 का एलसीएम चाहिए. अब देखो यहाँ पे तो 3 1 टाइम्स 4 5 टाइम्स 2 1 टाइम्स 1 टाइम्स 5 4 टाइम्स, यहाँ पे 2 2 1 टाइम 5 टाइम. आगे 5 लेंगे 1 टाइम आ गया. तो यहाँ पे आप एलसीएम लोगे तो आपका 60 आएगा. अब अगर आप 60 को ध्यान से सुनो, अगर आप 60 को 3 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड हो जाएगा. 4 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड हो जाएगा. 5 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड हो जाएगा. क्या ये कोई रिमाइंडर छोड़ेगा? यस और नो? No, ma'am. रिमाइंडर छोड़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इस नंबर को 62 बनाना पड़ेगा. अगर 60 की जगह 62 आंसर आया मेरा, तो 62 को आप 3 से डिवाइड करके देखो बेटा, यहाँ पे आपका 2 रिमाइंडर आ रहा है. सिमिलर वे में 60 को आप 4 से डिवाइड करके देखो 62 को, यहाँ पे आपका 2 रिमाइंडर आ रहा है. क्लियर है? तो ये रिमाइंडर वाले पार्ट को हमें क्या करना है? आपको सोचना है कि रिमाइंडर कब छोड़ेगा. 60 तो रिमाइंडर छोड़ेगा नहीं, क्योंकि 60 तो मल्टीपल खुद ही है. अगर मल्टीपल खुद है, रिमाइंडर कब छोड़ेगा? आपको 2 को फिर क्या करना पड़ेगा? इसके साथ ऐड करना पड़ेगा. एवरीवन, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम. ओके, Ma'am? यस. हाँ जी. आप एलसीएम वाला एक और बार बता सकते हो कि हमको कैसे पता लगाना है कि एलसीएम 2 तरीके हैं और 2 तरीका ही अप्लाई करोगे क्रॉस चेक करने के लिए. पहला तो लीस्ट देख के. एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है नैतिक? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना? Yes, ma'am. Least common multiple. हाँ, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल और लीस्ट एक साथ मिल जाते हैं तो एलसीएम होगा. हाईएस्ट होता तो हाईएस्ट वाला करते, एचसीएफ करते. अब ये 1 वे हो गया. 1 वे के बाद आपको कॉन्फिडेंट होना है आपके चॉइस पे. तो उसके लिए क्या करोगे? आप क्वेश्चन को पढ़ोगे. डिटरमाइन द लीस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय. एक नंबर जो 3 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर क्या होगा आपका? मल्टीपल होगा या फैक्टर होगा?
मैम मल्टीपल। बस, लीस्ट भी है मल्टीपल भी है, तो क्या आएगा, एलसीएम आएगा, राइट। यस मैम। बस हो गया काम। मैम हमें रिमाइंडर ऐड करना होता है एलसीएम में? नहीं, एलसीएम में नहीं ऐड करना होता है, आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना है ये बोल क्या रहा है। उस नंबर को डिवाइड करने के बाद 2 रिमाइंडर छोड़ेगा, तो 60 को अगर आप 4 से 5 से 3 से डिवाइड करोगे, क्या ये रिमाइंडर छोड़ेगा? ये तो मल्टीपल है ना, मल्टीपल क्या अभी रिमाइंडर छोड़ता है? नो मैम। तो रिमाइंडर छोड़ना है तो क्या करेंगे, 2 को जोड़ना पड़ेगा मुझे, 62 बनाना पड़ेगा, राइट। यस मैम। चलो आगे वाला क्वेश्चन खुद करेंगे, ठीक है। आंसर चैट बॉक्स में आना चाहिए। श्लोक करेक्ट आंसर है। नैतिक करेक्ट है। वंश बेटा 2 नहीं छोड़ रहा है, रिमाइंडर रिमाइंडर 1 छोड़ रहा है बेटा। विश्रुत करेक्ट है। सार्थक आई नीड योर आंसर एज वेल। अनिका करेक्ट है। वंश ठीक है, अब आपका आंसर ठीक है। वेरी गुड सार्थक। चलो देखते हैं ना, इन तीनों इन सारे नंबर्स का एलसीएम निकालेंगे हम, तो एलसीएम आ जाता है 60। अब 60 डिविजिबल है, रिमाइंडर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 61 आ जाएगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। I want everyone to read this question and tell me in the chat box first कि HCF है या LCM है। 2 तरीका बताया था, एक आपको अगर कहीं पे ग्रेटेस्ट शब्द दिखता है और लीस्ट शब्द दिखता है, ग्रेटेस्ट HCF को रिजेंबल करेगा, ग्रेटेस्ट और हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट हाईएस्ट। लीस्ट को करेगा LCM, लीस्ट लोएस्ट, L फॉर लोएस्ट, L फॉर लीस्ट। दूसरा तरीका है, आपको पढ़ के समझना है मल्टीपल चाहिए या फैक्टर, अगर कंफर्म हो जाओगे तभी बताना है। वेरी गुड टैंटिक, यू कैन प्रोसीड विद दैट। ओके, जो आपने लिखा है सही है बेटा, वही करना है, फटाफट से करके आंसर बताओगे। बाकी बच्चे पहले लिखोगे HCF है या LCM। विश्रुत करेक्ट है बेटा, जिनको मैं करेक्ट बता रही हूँ यू कैन प्रोसीड विद द डूइंग, ठीक है, आंसर के साथ आप प्रोसीड कर सकते हो। श्लोक आंसर नहीं चाहिए मुझे पहले बेटा, आपको पहले बताना है HCF है या LCM है। अनिका बेटा करेक्ट है आपका। कबीर करेक्ट है, श्लोक करेक्ट है, अयाना करेक्ट है। कबीर साइनी करेक्ट है ना, अभी कबीर 1 का आंसर नहीं आया है। सार्थक करेक्ट है। चलो जिनको करेक्ट बोल दिया प्लीज प्रोसीड विद दैट, ठीक है।
Ma'am, is my answer correct? नो, नैतिक का वेट वेट वेट, नैतिक का करेक्ट है. वेरी गुड नैतिक. फर्स्ट करेक्ट आंसर फ्रॉम नैतिक. Now Shlok, your one is also correct. सार्थक बेटा, आपने लिखा हुआ है HCF निकालोगे ना. आप खुद ही सोचो, HCF जो होगा इन तीनों नंबर से छोटा होगा या बड़ा होगा. सार्थक, मैम मैंने एक्रिडीज एल्गोरिथम से किया था. आपने कभी एलसीएम नहीं है बेटा. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ग्रेटेस्ट लिखा हुआ है बेटा, तो ग्रेटेस्ट के लिए आप HCF करते हो. दूसरा, आपको बोला क्या गया है, मर्चेंट के पास इतने लीटर्स के वो है, राइट. ही वांट्स टू सेल देम इन 3 काइंड्स ऑफ ऑयल टिन. अब देखो, जो ऑयल टिन होगा आपके पास, अगर 120 लीटर का ऑयल 120 लीटर ऑयल है, तो आप इसको जो टिन में डालोगे वो डेफिनेटली इससे कम मेजरमेंट का होगा. आप 120 लीटर को तो 200 लीटर के ऑयल टिन में नहीं डालोगे, राइट. आप छोटे मेजरमेंट वाले, हो सकता है कि आपने 60 के 2 डब्बे ले लिए और उसमें डाल रहे हो आप, या तो आपने 30 का टिन ले लिया उसमें डाल रहे हो आप. तो बेसिकली जो आंसर आना है वो फैक्टर होगा. अगर फैक्टर है तो HCF करेंगे. आंसर अभी तक क्यों नहीं आ रहा है बाकी बच्चों के, भाई इतने 2 ही आंसर क्यों आए हुए. ये तो आसान सा है ना बेटा. 2 से करोगे तो 60 आएगा, 90 आएगा, 120 आएगा. 2 से करोगे तो आप लोग एलसीएम ले रहे हो बेटा, एलसीएम नहीं लेना है आप लोगों को. आप लोगों ने HCF लिखा हुआ है और एलसीएम क्यों ले रहे हो. मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था लास्ट क्लास में, जब HCF होता है, HCF हमेशा स्मॉल नंबर होता है नंबर से. LCM होता है तो LCM ग्रेटर होता है नंबर से. बेटा अयाना, प्लीज कम ऑन द माइक. बेटा आपको Yes, लगता है ma'am. कि बच्चा, आपको लगता है कि इन तीनों नंबर्स का LCM सॉरी HCF इन तीनों नंबर से ग्रेटर होगा? कभी हो सकता है फैक्टर कभी नंबर से ग्रेटर हो सकता है? No, ma'am. तो आपका आंसर ग्रेटर कैसे आ सकता है ना. आपने आई थिंक एलसीएम ले लिया है. यहाँ पे 30 आएगा, 45 आएगा और यहाँ पे 60 आएगा. ये आप 5 से करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका 6 आएगा, ये आपका 9 आएगा, ये 12 आएगा, ये आपका 3 से जाएगा 2 3 4. इसके आगे हम नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये HCF है, हमें यहाँ पे स्टॉप करना पड़ेगा, राइट. इसके आगे तो हम कर ही नहीं पाएंगे. LCM होता तो आगे जाते, HCF है तो स्टॉप करेंगे. सो इट्स 2 multiplied by 2 multiplied by 5 multiplied by 3, that is 20 into 3, that gives you a 60. क्लियर है बेटा? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ma'am. I also gave the answer, Anika. हाँ जी बेटा, सही है आपका आंसर. चलो नेक्स्ट वन. थोड़ा सा फास्ट करेंगे, टाइम कम है. आज ही के आज ये सारे कंप्लीट करने हैं. एक और क्लास मिलेगा इन विच वी विल बी डिस्कसिंग द डाउट्स ऑफ द होमवर्क दैट वी विल गिव.
Ma'am, is my answer correct? श्लोक वेट कर लिया करो थोड़ी देर, करेक्ट है। श्लोक आपके पास नॉर्मली हार्ड कॉपी है हैंडआउट्स के? हाँ मैम है। आप पूछ रहे थे ना कि ग्रुप में कब आएगा वर्कशीट। नहीं मैम, मेरे पास पहले चैप्टर का है, दूसरे चैप्टर का नहीं है। तो आपने जेनिथ से वो नहीं बुकलेट नहीं खरीदी अभी तक? नहीं मैम, आपको मैं दिल्ली में था पर मैं अभी मुंबई में शिफ्ट हो गया। मैं बस ऑनलाइन क्लासेस के लिए जेनिथ ट्यूटोरियल्स को ज्वाइन किया हूँ। अच्छा, ओके ओके, आई डिडंट न्यू दैट। तो इसका आ गया है। आप श्लोक मुझे एक बार वो कर दो, मैं ग्रुप में आपको दोबारा भेज देती हूँ, ठीक है? ओके मैम। मैम पर ये जो जेनिथ का ये है, उसका हार्ड कॉपी मतलब ऑनलाइन है क्या, सॉफ्ट कॉपी उसका जो खरीदना पड़ता पूरा है? नहीं है बेटा, तो चैप्टर वाइज आता रहता है। चैप्टर के स्टार्टिंग में ही ग्रुप में हर चैप्टर का वर्कशीट आ जाता है बेटा। तो इस चैप्टर का भी आया हुआ है, ग्रुप में ही आया हुआ था। आप खुद भी सर्च कर सकती हो, अदरवाइज आई विल सेंड इट अगेन। ओके मैम। मैम इसमें करेक्ट अनिका? अनिका करेक्ट, आयाना करेक्ट। विश्रुत, आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन थिंग, व्हाट डू यू थिंक, एचसीएफ होगा या एलसीएम होगा विश्रुत? मैम एलसीएम। आपको मैंने कहा है बेटा, यहाँ पे आपको ग्रेटेस्ट वर्ड दिख रहा है। ग्रेटेस्ट होता है तो क्या करते हैं, तो क्या करेंगे बेटा? ग्रेटेस्ट होगा तो क्या करेंगे आप बताओ? मैम एचसीएफ। एचसीएफ, और फिर आप चेक भी कर सकते हो। बेटा आपने ₹20 का पोस्टल स्टैम्प खरीदा है, राइट? तो ₹20 को आपको ब्रेक करना है ना नंबर ऑफ स्टैम्प्स में। ₹20 का स्टैम्प नहीं मिलता है, तो मे बी आपने ₹4 का स्टैम्प खरीदा है, तो आपने ₹4 के 5 स्टैम्प्स लगा दिए, तो आपका ₹20 होगा। तो बेसिकली नंबर छोटा है। यहाँ से भी पता चल रहा है एचसीएफ, वैसे भी पता चल रहा है एचसीएफ। तो आंसर इसका 4 आएगा, एचसीएफ निकालेंगे तो। बाकी बच्चों का करेक्ट है। सार्थक, आपको आंसर आया है बेटा? सार्थक, मैम वांश, आपका भी आंसर नहीं आया है? इन तीनों नंबर्स का एचसीएफ लेंगे। सबसे पहले 2 से कर सकते हैं, दैट गिव्स यू 10, 14 एंड 18। इसके बाद वी कैन डू विद 2, सो दैट गिव्स यू 5, 7 एंड 9। इसके बाद वी डोंट हैव लेफ्ट विद एनी कॉमन नंबर्स, so we have to stop here, and that means 4 is our HCF, all right? जो बच्चों का आंसर नहीं आया है, वंश है वो एंड सार्थक, your answer is not yet there. So बेटा वंश एंड सार्थक क्लियर है बेटा? यस मैम। यस बेटा सेकंड,
दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। प्लीज इसको सोचेंगे, पहले लिखेंगे कि HCF करना है या LCM, उसके बाद आई विल डू दिस वन विथ यू। चैट बॉक्स में पहले आप लिखोगे HCF या तो LCM, ठीक है, पढ़ के समझ के। यहाँ पे देखो ग्रेटेस्ट लोएस्ट कुछ नहीं है, तो आपको पढ़ के समझना पड़ेगा। नैतिक करेक्ट है आपका ऑप्शन, आप इसके आगे करना स्टार्ट कर सकते हो। आयाना करेक्ट है आपका ऑप्शन भी, अनिका करेक्ट है, श्लोक नहीं है, विश्रुत ठीक है। देखो बेटा 3 फ्लैश लाइट्स है आपके पास, ठीक है, 3 फ्लैश लाइट से सपोज मैंने तीनों कलर्स के फ्लैश लाइट्स ले लिए, ये एक टाइम इंटरवल के बाद ब्लिंक हो रहा है, ये 6 सेकेंड्स के बाद ब्लिंक हो रहा है, ये 9 सेकेंड्स के बाद ब्लिंक हो रहा है, ये 15 सेकेंड्स के बाद ब्लिंक हो रहा है। ये तीनों एक साथ 1 PM पे ब्लिंक हुए थे, फ्लैश हुआ था। अब दोबारा कब फ्लैश होंगे? श्लोक यू विल कम टू द माइक एंड टेल मी। यस मैम। आपने अगर ये तीनों 6, 9 एंड 15 मिनट्स सेकेंड्स के बाद फ्लैश हो रहे हैं, जो नेक्स्ट फ्लैशिंग टाइम होगा क्या वो इन 3 टाइम से स्मॉलर होगा या ग्रेटर होगा? मैम स्मॉलर होगा। तो बेटा ये फिर 12 सेकेंड में ब्लिंक करेगा, ये 18 सेकेंड में ब्लिंक करेगा, ये 30 सेकेंड्स में ब्लिंक करेगा, राइट? यस मैम। तो ग्रेटर नहीं होगा जब ये दोबारा ब्लिंक करेगा तो। यस मैम, इट वुड बी ग्रेटर। अगर ये दोबारा ब्लिंक ग्रेटर टाइम पे कर रहा है तो ऐसे करके हमें इनका एलसीएम निकालना है कि ये साथ में कब ब्लिंक करेंगे, साथ में ब्लिंक करेंगे। आपने नैतिक कहा कि एलसीएम और एलसीएम कह के आप एचसीएफ निकाल रहे हो, तो इन तीनों का हमें एलसीएम लेना है। इसको अगर हम लेते हैं दैट इज 2, 3 एंड 5। करेक्ट? मैम इट्स 90। ठीक है, मैं डायरेक्ट एलसीएम लिख रही हूँ 90 सेकेंड्स। अब ध्यान से सुनेंगे, वन मोर थिंग एड ऑन। बेटा ये 1 बजे साथ में ब्लिंक किया है, तो 90 सेकेंड्स बाद 1 PM के 90 सेकेंड्स बाद ये दोबारा ब्लिंक करेगा। 90 सेकेंड्स को हम क्या कर सकते हैं, 30 सेकेंड्स प्लस 60 सेकेंड्स में ब्रेक कर सकते हैं। 60 सेकेंड्स मतलब 1 मिनट, तो ये दोबारा कब ब्लिंक करेगा? 1 PM 1 मिनट एंड 30 सेकेंड्स पे। 1 PM 1 मिनट एंड 30 सेकेंड्स पे, क्योंकि 1 बजे के बाद ब्लिंक हो रहा है। Everyone agree with this thing? यस मैम। यस मैम। Okay, ma'am. Now after this class, I am going to post a homework. Homework कल तक आ जाना चाहिए. I'm repeat. चलो आज you have a test ना, है ना? मैम टेस्ट को आपका टेस्ट postpone तो हो गया है, करना आपका चाहिए। टेस्ट तो हो गया ना, 6 का तो टेस्ट हो गया, 7 का टेस्ट है, कोई नहीं। अच्छा। चलो आई विल पोस्ट यू होमवर्क टुडे, उसको आज कंप्लीट करना है, कल भेजना है। सॉक्रेटिव कल तक पोस्ट हो जाएगा, ऑलराइट? ओके मैम। बाय मैम। बाय मैम। थैंक यू मैम। नमस्ते मैम। ओके नमस्ते, बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे। बाय मैम। बाय। मैम हाँ जी, मैम हो गए। हाँ जी, बताओ बेटा, एक एक करके बताओ, पहले वंश आप बताओ। ओके मैम। हमारा टेस्ट अब कब होगा? टेस्ट अभी नहीं होगा, टेस्ट अब नेक्स्ट वीक में होगा, मे बी उसकी थोड़े दिन बाद होगा, अगले से अगले वीक में होगा, नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है? टेस्ट जब होगा आपको बता देंगे ग्रुप में, ठीक है? ओके मैम। आज टेस्ट किया मतलब? ओके, एक्सक्यूज मी नहीं मैम। नहीं नहीं, हाँ जी विश्व। मैम क्या आपने मुझे वो वाला नहीं सर समझाया, ऊपर ऊपर वाला? अच्छा, Ayana, do you want to ask something, बेटा? नो मैम। तो आप लीव कर सकते हो, वंश का विश्रुत का डाउट है ना, उसको करा के आई विल लीव इट, है ना? यहाँ पे आपको नहीं आ रहा बेटा, ये आपको तो फॉर्मूला है ना, आपको दोनों का प्रोडक्ट करना है। ये देखो HCF इंटू LCM करेंगे एंड दूसरे नंबर से डिवाइड करेंगे। तो मैंने 54 के साथ 9 को मल्टीप्लाई किया एंड 18 के साथ डिवाइड किया,
अब आप यहाँ पे जब डिवाइड करोगे तो कैंसलेशन का हेल्प ले सकते हैं। 9 18 को डिवाइड करेगा तो 2 आएगा, 2 फिर 20 इसको करेगा तो 27 आएगा। ओके मैम, ओके, बाय मैम। चलो बाय।